मैम ये एक एआई रोबोट है। इसके बेसिक फंक्शन है कि ये 1 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी जा सकता है। देख सकते हैं हर जगह कार्डबोर्ड का ही स्ट्रक्चर है। इवन ये जो आपको दिख रहा है बैलून के ऊपर हमने कार्डबोर्ड ही कोट करके बनाया है। तो यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। आप अगर इसको बोलोगे कि एपेक्स आपके सामने क्या है आप बताइए, तो ये कैमरा में अगर आप सामने इसके खड़े हो तो वो पिक लेगा एंड बता देगा आसपास क्या चल रहा है। ये सब जो भी जो सस्ता में बन सकता है, जो बेस्ट जो फेंक दिया जाता है, उससे हम लोग ने ट्राई किया है। एपेक्स रोबोट क्या होता है? एक रोबोट एक मशीन है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और काम कर सकता है। ये मात्र 20,000 इन लोगों को मिला, तो इन लोगों ने ये रोबोट बना के तैयार कर दिया, जो कि हमारी बातें सुन भी रहा है, हमारे सवालों का जवाब भी दे रहा है, 1 किलोमीटर तक मूव भी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए मेरे सामने एक आपको रोबोट नज़र आ जाएगा और इसके साथ साथ आपको कुछ BCA के स्टूडेंट्स नज़र आ जाएंगे। आपको बता दें कि बेहद कम पैसे में जुगाड़ करके जो भी कचरे का कबाड़ का जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास में, उसको असेंबल करके इन्होंने एक रोबोट बना दिया है। अब इसका काम क्या हो सकता है, ये कैसे डेवलप किया गया है, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम अंकित राजू। मैम ये एक एआई रोबोट है। इसके बेसिक फंक्शन है कि ये 1 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी जा सकता है। आप रिमोट के थ्रू इसे कहीं भी भेज सकते हैं। अब जब 1 किलोमीटर दूर ये जाएगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सामने क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप तो एक जगह पे बैठे हुए हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे इसके फोरहेड पे कैमरा लगाया हुआ है और उस रिमोट पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है। ये जो भी देख रहा है ना मैम, मेरे स्क्रीन पे लाइव डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं खुद उसे ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा सामने ऑब्स्टिकल आ गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है लाइव टेलीकास्ट, तो मुझे उस हर्डल से बच के जाना होगा। मैनुअल है ये जी बिल्कुल। आप इसको हैंडल करेंगे, आप इसको कमांड करेंगे? जी मैम। एंड उसके बाद ये 4 डायरेक्शनल मूवमेंट है इसका। देन यहाँ पे एक एआई है, इससे आप वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछिए, ये आपको जवाब दे देगा। हम सवाल करेंगे और ये रोबोट जवाब देगा। मैम बेसिकली हमारे कॉलेज ने फंड किया है इसके लिए। एटलीस्ट 20 के इसमें लगा है। जो भी लगा है सिर्फ इसके सर्किटरी में लगा है, बाकी ये पूरा डिज़ाइन जो है कार्डबोर्ड से बना हुआ है A to Z, जो कि वेस्ट ही होता है एक तरीके से। हमने सिर्फ उसी का यूज़ किया। आप देख सकते हैं हर जगह कार्डबोर्ड का ही स्ट्रक्चर है। इवन ये जो आपको दिख रहा है बैलून के ऊपर हमने कार्डबोर्ड ही कोट करके बनाया है, ये सर्कल फ्रेम, तो हर एक चीज़ कार्डबोर्ड से बना है। इसमें एक और फीचर है मैम कि इससे अगर मैं पूछूं कि फ़ोटो लेकर बताओ सामने क्या दिख रहा है, तो ये सामने वाली चीज़ को आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा कि इसके सामने क्या है। तो पट्टा के स्टूडेंट्स ने 20,000 मात्र इस्तेमाल करके कबाड़ से इतना कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला, तो वो कहीं ना कहीं आपको सामने नज़र आ जाएगा। मूवेबल है ना ये, थोड़ा सा इसको मूव करके दिखाएंगे आप, वहाँ देखिए वो भी कहीं ना कहीं जुगाड़ से ही पूरा का पूरा रिमोट बनाया गया है। और जब वहाँ से कमांड दिया जा रहा है तो ये रोबोट आप देखेंगे कि आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड की तरफ अगर इसको बुलाने की कोशिश करें तो ये बैक भी जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। हम लोग का था मेन इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो नहीं बन सकता है उस पर खर्च करना, जो इजीली अवेलेबल है, जो जिससे बन सकता है कुछ, उसको यूज करना। जैसे कार्डबोर्ड था, जैसे आप देख सकते हैं ये हार्ड कार्डबोर्ड है। मेरे कॉलेज में एक स्मार्ट LED स्क्रीन आया था, तो उसका हार्ड कार्डबोर्ड था, उसका काट के बनाया है। और बहुत सारा कंप्यूटर था, उसका कीबोर्ड था, उसका कीबोर्ड का जो केस होता है कुट का, वो पतला पतला वो काट के दिया गया है। यहाँ पर ये सब थर्माकोल, ये सब जो भी जो सस्ता में बन सकता है, जो बेस्ट जो फेंक दिया जाता है, उससे हम लोग ने ट्राई किया है कि उसको यूजफुल चीज़ों में बना जा सके। कबाड़ से जुगाड़ वाली बात है ना। क्या नाम है आपका? रेशम कुमारी। बताइए अपने रोबोट के बारे में, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स आपने दिया हुआ है? पहले तो ये है कि हम इसे मूव करा सकते हैं विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में। आप 1 किलोमीटर ये मूव कर सकता है जी। देखिए यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। इसको हम लोगों ने इसलिए लगाया है ताकि ये रोबोट जहाँ भी जाए, इसके सामने अगर कुछ रुकावटें आ रही है या फिर कोई सामान है, तो ये देख के कैमरा वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ये कैमरे पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर आप 12 लैंग्वेजेस में इसे अपने तरह से कस्टमाइज़ करा सकते हो। तो ये हो सकता मतलब है। ये अंग्रेजी भी समझता है और हिंदी भी समझता है। यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। आप अगर इसको बोलोगे कि एपेक्स आपके सामने क्या है आप बताइए, तो ये कैमरा में अगर आप सामने इसके खड़े हो तो वो पिक लेगा एंड बता देगा आसपास क्या चल रहा है और पिक में क्या इसने देखा। एक डेमो ले, कुछ बुलवा के अगर डेमो आप दिला सकते हैं तो क्या सवाल करेंगे और क्या जवाब के सकते? मैम आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, इससे ये वर्ल्ड वाइड हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एपेक्स रोबोट क्या होता है? एक रोबोट एक मशीन है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और काम कर सकता है। यह अक्सर तकनीकी कार्यों में मदद करता है, जैसे कि उत्पादन, चिकित्सा या शिक्षा में। मैं एक AI रोबोट हूँ जो आपकी मदद करने के लिए बनाया गया हूँ। मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहे हैं ना कि मतलब ऐसा नहीं कि 1 वर्ड का आंसर हो या फिर कुछ भी। कितना समय लग गया इसको बनाने में?
मैम इसे बनाने में 5 डेज़ लगे हुए हैं। 5 दिन में आप लोगों ने मिल के बना दिया है जी ना? मैम। बेसिकली इससे पहले हमारा और एक रोबोट था जिसका पिक आप यहाँ देख सकते हो, ये था बेसिकली। बट इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो फिर एआई समिट में भी आना था, तो हम लोगों को थोड़ा लेट कंफर्मेशन मिला था मेल हमें कि आपका कंफर्म हो गया है। तो इसीलिए फिर जब हमें मेल मिला तो 15 तारीख के लगभग में मिला था, तो फिर उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया एंड फिर इसको बनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार है मैम। कई बार जब हम बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा सीख नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। जब रोबोट के बारे में बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है, तो लोगों को लगता है ये मेरी बातें सुन रहा है और मुझे लगता है जवाब भी दे रहे हैं। तो हाँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के स्टूडेंट्स कहीं कम है क्या? नहीं मैम, बिहार के स्टूडेंट कम नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा और सबसे आगे हैं। यहाँ पर क्या है कि वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बिहार सरकार ने वैसा कभी एजुकेशन नहीं दी कि इस लेवल के लड़के पढ़े और आगे बढ़े। तो हम लोग और हमें और सारी बिहार को हमारे सीएम सम्राट चौधरी से निवेदन है कि वो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करे और रोबोटिक्स लेवल पर हो जाए और हम लोग को सीखने के मौका दे। जैसे हमारे कॉलेज ने इतना मौका दिया कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और वैसे ही अगर सरकार बचपन से अगर हमें ये सब सीखने को मिले तो आज बहुत क्रिएटिविटी इसमें रहता है और बहुत एडवांस लेवल पर बनाते हैं। बट फ्यूचर में इसको बहुत इन्हेंस करना है ताकि ये कैसे किसी को एजुकेट कर सकता है, कैसे किसी को हेल्प कर सकता है, कैसे सिक्योरिटी में वर्क कर सकता है। तो इससे फ्यूचर में प्लान है कि इसको हम लोग आगे ले चलें। बस बिहार सरकार से अगर इसमें फंडिंग कर दिए तो हम लोग इसे लेकर आगे बहुत। देखिए, मात्र 20,000 इन लोगों को मिला, तो इन लोगों ने ये रोबोट बना के तैयार कर दिया, जो कि हमारी बातें सुन भी रहा है, हमारे सवालों का जवाब भी दे रहा है, 1 किलोमीटर तक मूव भी कर रहा है, और जो है हैंडल और कमांड जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। मैम आ जाइए यहाँ पे। आप बिहार सरकार से क्या बोलना चाहेंगी, जो बच्चों को शायद इतना बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं? आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो बच्चों ने इतना बढ़िया सामने रोबोट बना के तैयार कर दिया, कबाड़ से बना दिया, जुगाड़ कर दिया। आप क्या बोलना चाहिएगा बाकी तमाम? तो बिहार गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चे, अगर इस तरह के बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और अगर इनको मौका मिलेगा, अगर इनको सपोर्ट मिलेगा तो ये क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा कर सकते हैं मैम, क्योंकि इनको मैंने देखा है। मैं तो वन से इनको देख रही हूँ। जो रेड वाला रोबोट उन्होंने बनाया था, काफ़ी कम समय में उन्होंने बनाया था, विदिन 2 वीक्स बनाया था उन्होंने। फिर जब इसको फिर से रीफ्रेम किया गया तो उसमें भी इन्होंने करीब कल रात से ये लोग लगे हुए थे। इन लोग ने रात को 9:30 बजे तक इन्होंने काम किया है, पूरी रात इन्होंने काम किया है। तो ओवरनाइट में इसको पूरा स्ट्रक्चर इसको फिर से तैयार किया। तो ऐसे बच्चे जो इतने एक्सपर्ट हैं, इतने प्रोएक्टिव हैं, वैसे बच्चों को बिहार सपोर्ट करे और आगे बढ़ाएं, तो हमारा जो बिहार का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा और ग्रो करेगा। सिर्फ हिस्ट्री को दोहराने से काम नहीं होगा, हिस्ट्री को फिर से रिक्रिएट करना होगा। और वो रिक्रिएट तभी होगा जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कॉलेज को सपोर्ट करेगी, ताकि उन्हें फंडिंग मिले और बच्चे इस तरह से क्रिएटिव काम कर सके।